1 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेरणा प्रताप। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को कर रहा है याद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद से मंजूर 3 आपराधिक कानूनों को दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, इंडी गठबंधन एकजुट, सीटों का बंटवारा होगा जल्द। और विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्ष 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। आज आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम उम्र मायने नहीं रखती। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं के मार्च पास्ट को झंडी दिखाई। आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। एक विकसित भारत के संकल्प को लेकर हमारे ये किशोर और हमारे ये युवा अपने कर्तव्य पथ पर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वर्ष 2047 तक ये राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने गौरव के साथ खड़ा होगा। अभिनंदन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उन्हें सैल्यूट करके, और आप सबकी शुभकामनाएं भी उन्हें मिलनी चाहिए, आप सबका आशीष मिलना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद से मंजूर 3 आपराधिक कानूनों को स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन तीनों कानूनों ने औपनिवेशिक दौर के आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य कानून की जगह ले ली है। एक रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू ने संसद से मंजूर 3 आपराधिक कानूनों को स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन तीनों कानूनों ने
औपनिवेशिक दौर के आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य कानून की जगह ले ली है। 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ली है। इन विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। इन कानूनों को लाने के पीछे सरकार की मंशा सजा की बजाय न्याय और सुधार पर अधिक ध्यान सुनिश्चित करने की है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में न्याय प्रणाली नागरिक केंद्रित होगी। इससे न केवल औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों से छुटकारा मिला है, बल्कि लंबी और जटिल आपराधिक न्याय व्यवस्था को आसान करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और विपक्षी गठबंधन इंडी एकजुट हैं। सब कुछ समय पर होने वाला है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। सीटों का बंटवारा भी जल्द हो जाएगा। कल पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन में उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है। वे आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता दिवाकर मिश्र ने कहा कि इंडी गठबंधन से अब कोई मतलब नहीं रह गया। एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं। एक बस गलत नहीं भाई, गलत है बोलने दीजिए, हम जरा भी नाराज नहीं। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भले विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग केंद्र प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात बार बार कही जा रही थी। पोस्टर लगवाए गए, बयान दिलवाए गए और गठबंधन की शीर्ष बैठक में कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। नालंदा जिले में आयुष्मान भारत योजना, हम इस खबर को फिर से दोहराते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग केंद्र प्रायोजित सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी हासिल कर रहे हैं, बल्कि योजनाओं से कई नए लोग भी जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ दरभंगा जिले के सिंगवाड़ा प्रखंड के पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। लाभार्थी धर्मेंद्र कुमार और पुन्नी देवी ने बताया कि उन्हें योजना का लाभ मिला है। हो या SBI हो, पोस्ट ऑफिस हो, सबका स्टॉल लगा हुआ है। सभी लोगों की जो समस्या आप अपने और उस पॉपकॉर्न बिजनेस में कर रहा हूँ, उसमें नो लॉस है, पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और उसी इनकम से मैं लगभग 25 हज़ार रुपये इनकम कर रहा हूँ हर महीने और अच्छा खासा जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। 6 लाख रुपये लोन दिए थे सर। इसके लिए मैं मोदी जी को, इन्होंने 130 करोड़ भारतीयों को भविष्य के लिए सोचते हैं, उन्हीं का जो विजन था कि सभी युवा कम से कम जो बेरोजगार है वो आत्मनिर्भर बने, उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। चूल्ही पर बनबै छलहुँ, ताहिके बाद वो फ्री वाला गैस एगो हम ले लै छी, गैस पर खाना बनबै छी। लाभ की भेल अपन धुआँ अथी चूल्ही पर धुआँ धुकुर होइ छल, तऽ एहिपर बढ़िआँ खाना बनबै छी, 1200 रुपैआ लै छल। नालंदा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नेत्र सर्जन डॉक्टर नीतीश कुमार ने बताया कि सामान्य निजी अस्पतालों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 18 से 20 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। लाभार्थी रविंद्रनाथ ने मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 मरीज का मोतियाबिंद का फेको विधि से किया गया ऑपरेशन। सभी का अच्छा ऑपरेशन हुआ है। अच्छा पोर्टेबल लेंस, हाइड्रोफोबिक लेंस लगाया गया है, जो कि प्राइवेट में बहुत खर्च आता है। 18,000 20 हज़ार करीब खर्च आता है। जो मरीज को मुफ्त में हुआ ऑपरेशन, सबको मुफ्त में दवा मिलेगी, मरीज को खाना भी मिला है,
मरीज सब खुश है, मरीज यहाँ ऑपरेशन करा ही रहे। आयुष्मान भारत कार्ड में एक पैसा यहाँ नहीं लगा है। नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने लोगों को ये दिया है कार्ड। इससे मुफ्त का ऑपरेशन हो जाता है। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत हाजीपुर के रेल ट्रैक पर जल्द ही अमृत भारत ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। इस ट्रेन की विशेषता यह है कि इसका किराया कम होगा और समय की भी बचत होगी। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने अमृत भारत ट्रेन की अन्य विशेषताओं की जानकारी दी। ट्रेन अमृत भारत ट्रेन बहुत जल्दी, आपने देखा होगा कल हमारे स्टेशन पे खड़ी हुई थी, सीतामढ़ी और उधर भी खड़ी हुई थी। वो बहुत जल्दी चलने वाली है। अपने सिस्टम में पहली 2 ट्रेनें चलेंगी, उसमें एक ट्रेन आप सबको, हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारी रेलवे से चलेगी। ट्रेन बहुत जल्दी आप ट्रैक पे चलते हुए देखेंगे। वेरी सून यू विल कम टू नो एंड इट इज ए न्यू टाइप ऑफ ट्रेन। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगा संघर्ष। नेतन्याहू ने संसद को किया संबोधित। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगा संघर्ष। नेतन्याहू ने संसद को किया संबोधित। नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा इम्फाल पोर्ट। मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया जाएगा शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का करेंगी दौरा। जिला प्रशासन के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। सोनपुर मेले में केंद्रीय संचार ब्यूरो के तत्वाधान में हमारा संकल्प विकसित भारत के अंतर्गत फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का कल हुआ समापन। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच के लिए अरवल, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण और दरभंगा समेत कई जिलों को 48,000 किट भेजे गए। पटना हवाई अड्डे पर प्रदेश सरकार की ओर से वीआईपी लाउंज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने निविदा जारी कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने राजधानी पटना में एक्सपायरी सरसों तेल के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना में डायल 112 गश्ती टीम पर हमला करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। प्रदेश भर में 2 से 4 जनवरी के बीच बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने की है संभावना। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में आज से 2 क्रिकेट की सीरीज को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को कर रहा है याद।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद से मंजूर 3 आपराधिक कानूनों को दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, इंडी गठबंधन एकजुट, सीटों का बंटवारा होगा जल्द। और विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। अभी तक के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।